यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता की पार्वती खंड का 24वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, उस ब्राह्मण देवता के वचनों का मैना के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह अपने पति से कहने लगी। ब्राह्मण के वचन उन शिव के प्रति बहुत ही खिन्नात्मक सुन करके पीड़ा से मन भर उठा है। ममता मुझे ऐसे शिव के हाथों अपनी कोमल पुत्री का हाथ सौंपने से रोक रही है। और फिर वह सही ही तो कह गया है, जिसके रूप, गुण, जाति, कुल इत्यादि का अथा पता ही ना हो, उन्हें अपनी शुभ लक्षणों से युक्त पुत्री भला किस प्रकार से सौंप दूं। इतना कहकर के वस्त्र आभूषण इत्यादि का त्याग करके विलाप करती हुई मैना कोप भवन में चली गई। उधर जब शिव को यह ज्ञात हुआ तब सप्त ऋषियों के उन्होंने स्मरण किया। भगवान शिव के स्मरण करते ही प्रकाश की गति से भी तीव्र सप्त ऋषि वहां उपस्थित होकर के अपने लिए आदेश देने की बात कहने लगे। तब शिव ने उन्हें संपूर्ण परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा, तुम्हें मैना के पास जाकर आदरपूर्वक वचन को कहना है, जिससे वह शीघ्र ही विवाह के लिए सहमति व्यक्त कर दे। सप्त ऋषियों को यह आदेश मिलते ही आकाश मार्ग से वे हिमालय जा पहुंचे। वहां की भव्यता को देख करके वह अचंभित हो गए। विभिन्न प्रकार के रत्नों का गार उस हिमालय को देखकर वह अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सूर्य के समान उन 7 तेजस्वी ऋषियों को आते देख करके हिमवान स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। हिमालय ने तब उनका आदर और सत्कार किया। फिर अपने को धन्य मानते हुए उनके आने का प्रयोजन पूछने लगे। तब ऋषियों ने कहा, हे हिमवान, शिव ब्रह्मांड के पिता और पार्वती माता है। शिवा का हाथ शिव के हाथ में सौंप देने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तब हिमालय ने कहा, कुछ समय पूर्व एक ब्राह्मण का आगमन हुआ, जिसने शिव के विषय में ऐसा कटु वचन कहा जिससे मैना विमुख हो गई। सत्य कहूँ तो यह श्रवण करने के पश्चात मेरा भी मन पुत्री पार्वती का हाथ ऐसे अघोरी के हाथ में देने से सकुचा रहा है। तब उन सप्त ऋषियों ने शिव की प्रशंसा करते हुए अरुंधति को उस स्थान पर भेजा जहाँ कोप भवन में मैना और पार्वती बैठे थे। मैना अरुंधति के तेजस्वी रूप को देखते ही उठ खड़ी हुई एवं उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की पुत्र वधू अरुंधति को देखकर मैना अपने भाग्य की सराहना करने लगी। अरुंधति ने मैना को तब अच्छी प्रकार से समझाते बुझाते हुए कहा, सप्त ऋषियों को वह लेकर आई है। मैना और हिमालय को देखकर सप्त ऋषियों ने कहा, उन कल्याणकारी शिव की वंदना जितनी भी की जाए उतना कम है। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार दुष्ट और उपद्रवी तारकासुर का वध शिव और शिवा से उत्पन्न संतान के हाथों ही होगा। इसलिए संपूर्ण जगत के कल्याणकारी शिव से शिवा का विवाह स्वीकार करो। शिव के इस विवाह को ब्रह्मा जी के कहने पर ही तैयार हुए हैं, अन्यथा योगी का विवाह से भला क्या प्रयोजन है। ऋषियों के बात पर भयभीत हिमवान हंसते हुए तब कहने लगे, मैं शिव के विषय में जानता हूँ। भला इस तरह
अपनी कन्या उस अघोरी को कैसे दे दूं? यदि लोभ या भयवश अपनी कन्या अयोग्य को दे भी दूं, तब भी मुझे नरक की प्राप्ति होगी। अतः मुझसे यह जघन्य पाप न हो पाएगा। तब वाक चातुर्य में निपुण वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मेरी इस बात को मान लो। यह लोक हित, सर्व कल्याण और सर्व सुख के लिए उचित है। साधारण भाषा में और वेदों के कथन 3 प्रकार के होते हैं। विद्याओं में पारंगत विद्वान अपनी शुद्ध ज्ञान दृष्टि से समझाता है। जो शत्रु बुद्धिमान होने पर भी कानों को जो सुनने में प्रिय लगता है, उन्हीं वचनों को कहता है, परंतु उससे हित नहीं होता बल्कि अहितकर ही होता है। केवल सदाचारी ही सत्य वचन का पालन करता है, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो, परंतु उससे सिर्फ कल्याण ही होता है। वही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। इन तीनों में जो वचन तुम्हें प्रिय हो वही कहो, मैं उसी वचन के अनुसार तुमसे बातें कहूँगा। स्वयं निर्माण करने वाले परमेश्वर को भला उन तुच्छ वस्तु से भला क्या लोभ होगा? जिस शंकर के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता, फिर वह दुखी है या सुखी, यह किस प्रकार तय किया जा सकता है? जिनके स्मरण मात्र से ही सृजन, संहार और पालन होता है, उन शिव में भला क्या त्रुटि हो सकती है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, विष्णु लोक में विष्णु और कैलाश पर शिव, ये सभी शिव के ही गुण हैं। शिव से ही उत्पन्न ये सभी शक्तियाँ विभिन्न विभिन्न कार्यों को करती हैं। सरस्वती उनके मुख से, छाती से धन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। देवताओं के तेज से शिवा ने स्वयं रूप धरा और राक्षसों को वध करके उन्हें धन वैभव प्रदान किया है। वही पुनः दक्ष पत्नी प्रसूति की कन्या के रूप में सती के नाम से उत्पन्न हुई। पति शिव के अपमान से आहित होकर के शरीर का त्याग करके पुनः सृष्टि की संरचना के कार्य हेतु मैना के गर्भ से पार्वती बन करके जन्मी है। यह कन्या शिव की ही पत्नी है। यही शक्ति स्वरूपा है, यही सिद्धि दायिनी है और यही ब्रह्मांड की माता है। तुम स्वेच्छा से पुत्री का हाथ उन्हें सौंप दो, वरना वह स्वयं शिव को वरण कर लेगी। शिव ने शिवा को यह वचन दिया है कि उन्हें वह पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। जब पूर्व समय में तुम स्वयं तैयार थे, फिर अब वचन से विमुख होना ठीक नहीं है। स्वेच्छा से पार्वती और शिव का गठबंधन करके तुम पिता का धर्म पूर्वक पालन करो। स्वयं जिस परमेश्वर ने यह वचन दिया, उनका वचन अटल है और उनके वचन का पालन करके तुम स्वजनों का उद्धार करो। इस तरह से देवता भी तुम्हारा मान रखेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव कथाओं का स्मरण करता है, पठन करता है अथवा सुनता है, किसी अन्य को सुनाता है, उन सभी पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। उनका जीवन अमृत के समान हो जाता है। कानों में अमृत का रस घुलने के समान माना जाता है। उस मनुष्य का उद्धार होता है। इसलिए प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही आप पर बनी रहेगी। आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।